विश्नोई समाज एक ऐसा समाज जो पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज हम विश्नोई समाज के बारे में बात करते हैं। विश्नोई समाज की रचना जो है जम्बेश्वर महाराज के द्वारा की गई थी और जम्बेश्वर महाराज की जीवन शैली कुछ इस प्रकार है। जम्बेश्वर भगवान का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था 1451 ईस्वी में। उनके पिता लोहड़ जी और माता हंसा कंवर थी। जब उनका जन्म हुआ तब से लेकर 7 वर्ष की आयु तक वह गूंगे थे। 7 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की आयु तक उन्होंने गायें चराई और जब 35 वर्ष की आयु के वह हुए तब उन्होंने विश्नोई समाज की स्थापना की। उनके बचपन का नाम गूंगा गैला था। जब विश्नोई समाज की स्थापना की उन्होंने तब से लेकर 51 वर्षों तक उन्होंने भारत भ्रमण यात्रा की और उसके बाद 29 नियम लागू किए जिनकी पालना विश्नोई समाज करता है। चलिए जानते हैं उन 29 नियमों में से कुछ प्रमुख नियमों को, जिनमें से कुछ इस प्रकार से नियम है। एक तो 30 दिन का सूतक रखना, ऋतुवस्त महिला को गृह कार्य से वंचित रखना, झूठ नहीं बोलना, शील व संतोष का पालन करना, मांस नहीं खाना, मंदिर का सेवन नहीं करना, अमल नहीं लेना और पर्यावरण की रक्षा करना, जीव दया रखना। इसी प्रकार से नीला वस्त्र नहीं पहनना, संध्या काल उठ के स्नान करना और निंदा नहीं करनी। इसी प्रकार से 29 नियम जो थे विश्नोई समाज के लिए जम्बेश्वर भगवान ने लागू किए। फिर उन्होंने 1536 ईस्वी में मुक्तिधाम मुकाम में जाकर समाधि ले ली और वहां पर हर वर्ष विश्नोई समाज के द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। वहां पर भारी संख्या में विश्नोई समाज के लोग एकत्रित होते हैं और हवन करते हैं। उस हवन का भी एक वैज्ञानिक तोड़ जो था वो जम्बेश्वर भगवान ने बनाया था कि इस हवन से जो ओजोन परत है वो मजबूत होगी, प्रदूषण कम होगा और स्वस्थ वायु भी फैलेगी। इसीलिए आज के वैज्ञानिक जम्बेश्वर भगवान को उस समय का वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्होंने उस समय भी विज्ञान की जानकारी थी, जिस समय कोई भी वैज्ञानिक साइंस का एस भी नहीं जानता था। तो मुक्तिधाम मुकाम नाम सुनते ही आपको मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि यह वही मुक्तिधाम मुकाम है जहां पर जाकर लॉरेंस फिश्नोई सलमान खान को माफी मांगने की बोल रहा है। तो वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि जम्बेश्वर भगवान ने मुक्तिधाम मुकाम में ही जाकर समाधि ली थी और वो वहीं पे रहते हैं। तो लॉरेंस फिश्नोई का कहना सीधा सीधा यही है कि सलमान खान हमारे गुरु, हमारे देवता, हमारे भगवान से जाकर माफी मांग दे तो हम उन्हें माफ कर देंगे। और हमें लगता है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए बात करते हैं दूसरी तरफ विश्नोई समाज की महिला माँ अमृता देवी की, जिन्होंने अपने परिवार की नहीं सोची, अपनी बेटियों की नहीं सोची, किसी का नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के लिए अपनी जान गंवा दी और वो है माँ अमृता देवी। तो बात है उस समय की जब राजा ने कहा कि मंत्रियों तुम जाओ और हमारे महल के लिए पेड़ों की आवश्यकता करो, पेड़ काट कर लेके आओ। तब मंत्री गए और जब पेड़ काटने लगे तो माँ अमृता देवी को पता चला कि मंत्री आ रखे हैं सैनिकों को लेकर और पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तब माँ अमृता देवी वहां पर गई और उन्होंने निवेदन किया मंत्री जी से कि मंत्री जी कृपया करके पेड़ों को मत काटो, इनसे हमें स्वस्थ हवा मिलती है और इन्हीं से हमारा जीवन चलता है।
हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि पेड़ कभी मत काटना, जीव दया रखना, आप ये पेड़ मत काटो चाहे हमारी जान ले लो। लेकिन मंत्री उनकी बात नहीं माना। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि सारे पेड़ काट दो। तो माँ अमृता देवी पेड़ से लिपट गई और कहा कि अगर तुम पेड़ काटना ही चाहते हो तो पहले हमारी गर्दन काटो और फिर पेड़ काटना। उन्होंने ये बात कही कि सिर सटे रूख रहे तो भी सस्ती जान, यानी कि अगर हमारा सिर कटता है और रूख बचता है तो भी हमारी जान उसके मुकाबले सस्ती है, तुम हमारा सर ही काट लो। तो मंत्री 363 पेड़ों को काट देता है। 363 पेड़ों के साथ 363 लोग भी वहां पर मारे जाते हैं। और फिर जब मंत्री राजा के पास जाता है और राजा को इस घटना का पता चलता है तो राजा को बहुत दुख होता है और वो ये घोषणा कराता है कि आगे से कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काटेगा। तो इस प्रकार से विष्णु समाज की माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिए और माँ अमृता देवी के साथ साथ उन लोगों ने भी बलिदान दिए जो विष्णु समाज से थे और पेड़ों की रक्षा कर रहे थे। हमारी नज़रों में इससे बड़ा बलिदान ना कोई दे सकेगा और ना किसी ने पहले कभी दिया था। तो भाइयों, इस प्रकार से विष्णु समाज का इतिहास रहा है। उनकी स्थापना जम्बेश्वर भगवान ने की थी और जम्बेश्वर भगवान के नियमों पर चलते हुए माँ अमृता देवी ने भी बलिदान दिया और विष्णु समाज हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा मिलता है, जीवों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा मिलता है। तो मैं वीडियो के अंत में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना विष्णु समाज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।